जनता का भरपूर आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो हमारी बहनें इतनी खुश हैं कि वो खुद आगे होके आ रही है और अन्य जो बहनें इस लाभ से वंचित रह गई हैं, कहीं कांग्रेसियों ने किसी को ऐसा गुमराह करके मतलब वो करा था, तो वो भी उनको प्रेरित करके ला रही है कि भैया आपका किसी कारणवश से छूट गया होगा तो आपका मिलेगा। इसलिए और इसमें कुर्सी खाली का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहाँ कुर्सी खाली थी ये विक्रांत को कहाँ से दिख गई? वहाँ तो कोई ऐसी कुर्सी खाली नहीं थी। इतना झूठ बोलना था, उन्होंने झूठ बोल लिया। झूठ के सहारे उन्होंने उनकी राजनीति कर ली। अब उनका झूठ चल नहीं रहा तो मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं दल लपेटा। दल लपेटा यात्रा झाबुआ विधानसभा में है। झाबुआ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया मेरे साथ है। बात करेंगे भानु भूरिया जी से, चुनाव की रणनीति के बारे में जानेंगे। भानु भैया, लगातार अल सुबह से देर रात तक जनसंपर्क जारी है, क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता का भरपूर आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। सारे जो हमारी बहनें हैं, भाई है, युवा मतदाता है, बुजुर्ग है, सब बढ़ चढ़कर हमारी सभाओं में छोटे जो खटला बैठक है उसमें हिस्सा लेके हमारे साथ है। इसलिए हमारी विजय होगी, ऐसा हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है। लाडली बहना योजना का कितना फायदा सरकार को मिलेगा, कितना फायदा चुनाव में भाजपा उठा पाएगी? देखिए, भाजपा क्या फायदा उठा पाएगी ये सवाल नहीं है। अरे वो तो हमारी बहनें इतनी खुश हैं कि वो खुद आगे होके आ रही है और अन्य जो बहनें इस लाभ से वंचित रह गई हैं, कहीं कांग्रेसियों ने किसी को ऐसा गुमराह करके मतलब वो करा था, तो वो भी उनको प्रेरित करके ला रही है कि भैया आपका किसी कारणवश से छूट गया होगा तो आपका मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि बहनें तो हमारी आगे रह के आ रही है और दूसरों को मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें लाभ मिलेगा। मैं आपका मुख्य प्रतिद्वंदी विक्रांत भूरिया को सुन रहा था, वे लगातार ये बात बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं अच्छों को सुधार दूंगा। आरोप भी आपके ऊपर लगाए हैं। कल वीडी शर्मा जी आपके प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ में थे, उनके ऊपर भी बोला है कि वीडी शर्मा झाबुआ है लेकिन कुर्सियां खाली थी। आपके ऊपर लगातार आक्रामक रूप से हमले कर रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, वीडी शर्मा जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कल प्रवास पे थे और वो एक चिन्हित सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की बैठक थी और इसमें कुर्सी खाली का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहाँ कुर्सी खाली थी ये विक्रांत को कहाँ से दिख गई? वहाँ तो कोई ऐसी कुर्सी खाली नहीं थी। और दूसरा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वे गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, कहाँ गुंडागर्दी हुई? कब मेरे खिलाफ कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ? विक्रांत बताए। क्योंकि मेरे परिवार ने हमेशा से सभी की सेवा की है। आप जानते होंगे कि राणापुर से जो हमारे संत लोग विहार करते गुजरात की ओर, वो मेरे गांव में विश्राम करते। हमारे राणापुर के व्यापारीगण चाहे पारा तरफ के हो, बोरी तरफ के हो, जोबड़ तरफ के हो, इसी रूट से दाहोद की ओर व्यापार करने के लिए जाते हैं। आज तक किसी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और जब भी कहीं उनकी गाड़ी पंचर हो जाती या गाड़ी में कोई परेशानी आती, वे लोग हमारी मदद मांगते और हमने मदद करी। आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति से पूछिए ना, कहाँ की गुंडागर्दी? कांतिलाल जी भूरिया और उनके बेटे बौखला गए हैं क्योंकि 45 साल तक उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला था नहीं। वो जितना झूठ बोलना था उन्होंने झूठ बोल लिया। झूठ के सहारे उन्होंने उनकी राजनीति कर ली। अब उनका झूठ चल नहीं रहा तो मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वे इन आरोपों का जवाब जनता देने को तैयार है। दिग्विजय सिंह जी, आनंद राय कल झाबुआ में थे। आनंद राय ने एक बयान दिया कि उनका मकसद अब मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उखाड़ फेंकना है। दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता थे, ऐसा मैं मानता हूं, है तो नहीं। और कल आपने देख लिया कि वो भारत की बात कर रहे हैं लेकिन वो झाबुआ तक सीमित हो गए। आपने महसूस किया झाबुआ की स्थानीय बोली जो कि यहाँ पर बरसों बरस राज करने वाले कांतिलाल भूरिया से नहीं बोली जाती, आज उनका बेटा आ गया, उनसे बोली नहीं जाती। मैंने एक सभा में उनको चैलेंज किया था कि असली आदिवासी का बेटा है तो आदिवासी के सारे जो रीति रिवाज है वो कैसे होते बताए, आदिवासियों के साथ बैठ के उनके साथ आपस में वार्तालाप करके बताए। ऐसा मैंने चैलेंज किया तो उसमें खुद दिग्विजय सिंह जी जो कि मध्य प्रदेश को अंधेरे में धकेलने वाले, वो खुद आके कोशिश कर रहे हैं उसमें बोलने की।
तो उससे बड़ी दुर्गति उनकी क्या हो सकती है। एक जरा से शब्दों को वो बोल नहीं पा रहे हैं और हमारी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा जनता की सेवा करना थी तो पहले से जनता के बीच में रह के जनता की भीली भाषा बोली उनका रहन सहन जानते तो आज इस नौबत नहीं आती। कांतिलाल जी भूरिया, ये आपका ढोंग, आप चाहे दिग्विजय सिंह को लेके आ जाओ या अन्य किसी नेता के लिए, आपका ढोंग हम नहीं चलने देंगे। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झाबुआ दौरा तय हुआ है, संभावना है 14 तारीख को झाबुआ आएंगे, क्या तैयारी है? बिल्कुल, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और इस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर हमारे बीच में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जनता का अपार जो उत्साह है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है। उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, उनके स्वागत में आतुर है। आखिरी सवाल भानु भाई, क्या अनुमान है कितने वोटर्स विजयी होंगे? ऐतिहासिक मतों से विजय होगी। कांतिलाल जी भूरिया, विक्रांत कभी ये सोचा नहीं होगा कि इतनी बुरी हार इनकी हो सकती है। धन्यवाद। सुना आपने भानु भूरिया जी को, दावा है ऐतिहासिक मतों से झाबुआ विधानसभा विजय करेंगे। आने वाले 10 दिन बाद 17 तारीख को मतदान होना है। दल लपेटा आपसे लगातार आग्रह कर रहा है, मतदान आपका हक है, आपका अधिकार है। देश हित में, मध्य प्रदेश के हित में मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।